हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा अंजोला है और ये बटेर का छोटा सा बटेर फार्म है। अभी कुछ दिनों से हम आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। उस रीज़न को अभी आप लोगों को बताते हैं। ये हमारा जो छोटा सा तालाब है 45 फीट बाई 55 फीट का, इस तालाब में अभी हार्वेस्टिंग चल रही थी जिसमें से 2 कुंटल मछली निकली है। तो आज हम फ़िश फार्म के बारे में बात नहीं करेंगे, बट इसको इसलिए दिखा रहे हैं कि इस पे जो अभी इसके आगे का जो कल्चर होने वाला है, पंगास वगैरह और अपना ये जो भी रूपचंदा वगैरह फ़िश आने वाली है, अभी वो आकर के स्टॉक होगी। उसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अपडेट हो जाएगा। तो जो भाई लोग अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बहुत जल्दी कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये अंजोला टैंक है। अंजोला किस काम में आता है, इसके ऊपर एक और वीडियो था हमारा, अलग से हम बना रखे थे। और ये देखिए, ये हमारे जर्मन शेफर्ड है, देखभाल रखवाली करता है बहुत बढ़िया। वैसे ही ये हमारा एक डॉबरमैन है, ये भी हमारे फार्म का देखभाल करता है। इसमें एक बच्चे भी हैं हमारे पास। ये देखिए, ये है ना, बहुत अच्छा है। आपको भी फार्म में रखना चाहिए। सोलर लगा हुआ है। और ये जो प्लांट्स के बारे में जो बताए थे आपको, आज का विषय जो है, मेन टॉपिक है अपना आज का, वो टर्की पालन के ऊपर है। तो वो टर्की पालन को बताएंगे अभी आपको। ये देखिए, ये हमारा फार्म है, फ़िश फार्म है ये, ठीक है। इस पर टंकी भी बड़ी बड़ी 3-4 तो टंकियाँ हैं। सारी मछली निकाल करके इसमें डाल दी गई है। व्यापारी लोगों को बुला रहे हैं, आ जाएं। तो ये देखिए, ज़रा सा दिखा रहे हैं, क्योंकि आज टर्की के ऊपर हम बात करेंगे अपन। तो आइए दोस्तों, फिर अपन जान लेते हैं कि टर्की पालन में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम टर्की के रूम में आ चुके हैं आप लोगों को पूरी तरह से जानकारी देने के लिए। आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, हमारे पास 2 बड़े मेल हैं और 5 फीमेलें हैं। 5 फीमेल में 2 वाइट आपके सामने हैं, एक ब्लैक, उसके बाद एक ये ब्लैक वाले मेल के बगल में है, और उसके बाद वो ऊपर में एक बैठी हुई है ना। तो ऐसे करके 5 फीमेल हैं और 4 मेल हैं। एक मेल घर का बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है, उसको भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। तो टर्की जो है विशेष करके 30 सप्ताह में अंडे देने लगती हैं, है ना। 30 सप्ताह का मतलब होता है 7 महीना। तो 7 महीने में ये अपने पूर्ण वयस्क रूप में आ जाती हैं टर्कियाँ। और टर्की में एक ख़ास बात ये है कि जब वो अंडे देना स्टार्ट करती हैं तो बंद नहीं करती हैं। अब कौन से महीने में बंद करती हैं आपको बताते हैं। टर्की, दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, टर्की अगर दिन रात रोशनी मिले तो जल्दी अंडे दे देती है। ये सही बात है दोस्तों कि टर्की अगर दिन और रात अगर कंटिन्यू इनको रोशनी मिले, टर्की क्या, मुर्गियां भी आपने देखी होंगी, दिन और रात रोशनी मिलता है तो फिर वो जल्दी ग्रोथ करती हैं और जल्दी अंडे पे आ जाती हैं। बट उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि अनफर्टिलाइज़र एक देते हैं, तो उसके लिए क्या खाना में देना है, हमने दाने पे मिला रखा है, वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। टर्की एक साल में करीबन वही 150-190 अंडे दे देती हैं। कैसे, इसको हम आपको बताते हैं। टर्की एक्चुअल में क्या है, एक सप्ताह में 4 अंडे तो देती ही हैं 100%। एक सप्ताह में 4 अंडे देती हैं, ये बंद नहीं करती हैं। एक महीने में 4 सप्ताह अगर होता है तो 4 गुणित 4 16 एक महीने में अंडे आएंगे। 16 गुणित 12 करने से 192। इसमें 2 महीना बंद रखती हैं, तो 2 महीना अगर ये बंद रख रही हैं तो 2 महीना छोड़ दीजिए तो भी 32 अंडे माइनस कर दीजिए तो 192 में से 160। तो हम 150 अंडे ज़रूर बताए हैं, एवरेज वैल्यू है 150 अंडे ही आएंगे, उसमें कोई बात नहीं है। क्योंकि ये बहुत कम, अगर खाने की मात्रा में प्रोटीन, जैसे कि हम जो खाना देते हैं उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो है। आज भी हम जैसे दिए हैं इनको थोड़ा सा मक्का, थोड़ा सा गेहूँ, थोड़ा सा कोढ़ा और थोड़ा सा घर का बचा चावल, और खास करके अंजोला और बरसी में। एक बार फिर बता दें दोस्तों कि इसमें क्या मिलाना है जिससे अंडे का रेशियो इनका बढ़ेगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ पे बिल्कुल लिंक दे दिया जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। टर्की ज़्यादा करके शाम को ही अंडे देती हैं। वो बहुत अच्छी बात है कि टर्की शाम को ज़्यादा अंडे देती हैं। जैसे कि अभी का जो समय है, ये अभी 4 करीबन बज रहा है, 4 बजे आसपास अंडे दे देती हैं। अभी दे दिए हैं अंडे, और जिसको कि देसी मुर्गी शेरी है वो भी हम आपको बताएंगे। और टर्की जो है 28 दिन में बच्चे जो हैं इनके, है ना, निकलते हैं।
28 दिन में एक अंडे से 28 दिन में बच्चे निकलते हैं, लेकिन अधिकांश देखा गया है कि 27 दिन में ही बच्चे बाहर आना शुरू हो जाते हैं, है ना। और टर्की के अंडे 65 से 75 ग्राम का हो जाता है, मतलब काफ़ी बड़ा होता है दोस्तों। एक देसी अंडे से 2 से 3 गुना बड़ा होता है और खाने में बहुत ज़्यादा पौष्टिक और प्रोटीन होता है। इसके अंडे लोग बाग इसीलिए खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि टर्की महंगा आइटम है, थोड़ा सा महंगा बर्ड्स है, और इसके अंडे को खा दिया जाएगा तो थोड़ा तकलीफ़ होता है कि भाई इतना महंगा चीज़ का कैसे हम खाएं। न तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम खाते हैं, बहुत अच्छा स्वादिष्ट है, प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत है टर्की का जो अंडा है, और अच्छा है शरीर के लिए, है ना। और बच्चों को भी खिलाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसके जो बच्चे को 4 सप्ताह तक ब्रूडिंग करनी चाहिए दोस्तों। निकलने के बाद 4 सप्ताह तक ब्रूडिंग करने के लिए एक्चुअल में क्या है कि टर्की का जो टोटल ऑन एन एवरेज देखा गया है वो 55 फ़ारेनहाइट डिग्री में रखना चाहिए इनको। तो अगर 55 फ़ारेनहाइट में एक सप्ताह रखते हैं तो दूसरे सप्ताह में 5 घटा दिए, तीसरे सप्ताह में 5 घटा दिए, ऐसे घटा करके हर सप्ताह लेते हुए आना है। और अगर किसी भी भाई को इसको ब्रूडिंग संबंधित अगर उसकी मशीन वगैरह चाहिए होगी और इंक्यूबेटर वगैरह चाहिए होगा तो बिल्कुल हमारे नंबर पे वो कांटेक्ट करके हमसे मंगा सकता है। हमारे पास सारा सामान अवेलेबल है ना। और ख़ास करके इनका जो रख रखाव और खान पान है बहुत ही नॉमिनल है, मुर्गी से बहुत सस्ते हैं। और टर्की पालन अगर एक बार इंसान शुरू कर ले, किसी भाई को अगर जानवर पालने का शौक़ है तो जीवन भर शायद ही छोड़ेगा, नहीं छोड़ सकता, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, अगर आप टर्की पालते हैं तो समझ जाइए टर्की का जो खान पान का खर्चा है वो बहुत ही कम है, क्योंकि टर्की को अक्सर हम जो खाने के लिए देते हैं वो अभी आपको तुरंत बताए हैं उसके बारे में। अगर आप उससे भी कम खर्च में पालना चाहते हैं टर्की को, एकदम फ्री रेंज में पाल करके आप उसकी खर्च कम कर सकते हैं। ये बहुत ही शांत जानवर होते हैं। टर्की आपस में बहुत धीरे धीरे घूमते हैं और घूमते हुए पर को भी उठा करके घूमते हैं, आपने जैसे देखा होगा। और ये मिट्टी, चूना, इधर उधर के कीट पतंगे, सांप, बिच्छू, ये लोग को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और अगर आप खुले में छोड़ेंगे तो ज़्यादा करके ये हरा चारा खा करके आपका खर्चा बिल्कुल कम कर सकते हैं। अगर आप पिंजड़े में पालना चाहते हैं टर्की को, पिंजड़ा मतलब छोटा सा रूम वगैरह में, तो इनको स्पेशल जो है कृमिनाशक दवा देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि किसी भी जानवर को बंद करके रखेंगे तो ये अपने हिसाब से दाना नहीं चुग पाते हैं, जैसे कि चूना, मिट्टी और कीट पतंगे अपना पत्ता वगैरह नहीं खा पाते हैं। इसीलिए अगर आप बंद कमरे में पालें तो हर 45 दिन में एल्बेंडाजोल चला दें, या तो फिर पिपराजिन आता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं इनमें जो कृमिनाशक हैं, वो आप दे सकते हैं। अच्छा, खुले में अगर आप पालते हैं टर्कियों को तो हर 65 दिन में आप इनको एक बार कृमिनाशक दवाई देते रहें, तो आपकी जो टर्कियाँ हैं वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगी, बहुत हेल्दी रहेंगी, बहुत अच्छे से रहेंगी। टर्की अपने अगर पूरे वज़न में आ जाती हैं, जैसे कि 7 से 8 महीने में ये अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब टर्की 7 से 8 महीने में पूरे वयस्क हो जाती हैं। इनको पूरे पंख को पकड़ करके जैसे हम मुर्गियों को उठाते हैं वैसे बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप ऐसे करके उठाते हैं तो इनको स्ट्रोक की भी बीमारी लग सकती है, झटका देंगे, हाथ पैर भी टूट सकता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो अगर कोई टर्की पालने के इच्छुक हैं या टर्की पाल रहे हैं तो हाथ को उठाएं ना, ज़्यादा समय तक उठा करके ना रखें, ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अपन ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं। अगर टर्की को ब्रीडिंग करानी है तो एक मेल के पीछे 5 फीमेल का रेशियो रखने से काफ़ी होता है। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि एक फीमेल 2 या एक फीमेल को इतना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं कि बाकी फीमेल के साथ मीटिंग कम करते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो अंडे अनफर्टिलाइज़र आएंगे, और अंडे अगर ऐसे में अनफर्टिलाइज़र आएंगे तो भाई फार्म में नुकसान होगा। इसीलिए हमारा मानना ये है कि 3 फीमेल के पीछे एक मेल ज़रूर लगाएं आप। 3 फीमेल पीछे एक मेल लगाने से क्या होगा कि फर्टिलाइज़र अंडे आएंगे, और अच्छी बात है ये। अगर आप अंडे बच्चे के लिए रखना चाहते हैं, फार्मिंग के लिए रखना चाहते हैं, तो फिर ख़ास करके ये ध्यान दीजिएगा कि टर्कियों में 2 साल के बाद फर्टिलाइज़र कम हो जाती है और अंडे बहुत कम देते हैं। तो ऐसे में एक समस्या ये है कि अगर आप अंडे बच्चे के लिए कर रहे हैं तो 2 साल में क्या है कि अपने जो छोटे चूजे हैं उनको बड़ा कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको पलटी कर दीजिए और इसको कटिंग के लिए या तो फिर अदर मार्केट में आप बिक्री कर दीजिए, तो आपका फार्म बहुत अच्छे से चलेगा। अच्छा, टर्की का जो पालन है वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होता है,
और हमारे इधर अभी नया नया है, ज़्यादा लोगों की जानकारी में नहीं है। तो आपको बता दें कि टर्की की जो वाइट ब्रीडिंग है, टर्की की वाइट ब्रीडिंग को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जैसे आप फ्रंट में देख पा रहे हैं कि ब्लैक टर्कियाँ जो है उसमें नीले आकार का बहुत ज़्यादा चमक आ रहा है, नीले आकार का। तो नीले आकार का चमक को ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि नीले आकार के चमक की वजह से टर्की थोड़ा सा बेढंगा दिखता है, ऐसा लोगों का मानना है। पता नहीं क्यों ऐसा मानते हैं। और भाई वो लोग पहले से पाल रहे हैं, उनको अपनी अपनी पसंद है। और वाइट टर्की को ज़्यादा पालते हैं, क्योंकि वाइट टर्की जो है उसमें नीला नीला जो है वो मिल जाता है वाइट के साथ में, उनके गर्दन के ऊपर जो दाने दाने निकलते हैं, तो वो इसीलिए खूबसूरत लगते हैं। और हमको अगर आप हमारी राय के बारे में पूछें तो हमको तो भाई ब्लैक टर्की ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ब्लैक में भी एक खासियत ये है कि ब्लैक टर्की पूरे मोर के जैसे दिखता है। वो देखिए कितना बड़ा मेल बैठा हुआ है। टर्की के मेल जो हैं उसमें दाढ़ी निकलता है, वो गर्दन के पास जहाँ पे उनका खाना, जैसे मुर्गी लोग जो खाना खाते हैं, मुर्गी लोग का जो पेट होता है वहाँ पर उनके पास एक दाढ़ी निकलता है, वो उनके वयस्क उम्र की निशानी बताती है। और उनका पैर भी बहुत मोटा हो जाता है, उसका आरा भी निकल जाता है, जैसे कि जो चक्कू टाइप का बोलते हैं उसको, वो भी हो जाता है। और वो दाढ़ी को काटना पड़ता है, ना तो ख़राब दिखता है थोड़ा सा। और ऐसा करके फ़ीमेल में भी निकलता है, लेकिन फ़ीमेल का जो रेशियो है वो कम से कम 5 मादी में 3 को निकलेगा, ऐसा है। वो भी छोटा और कम निकलता है, लेकिन टर्की का जो मेल है 100% सबको निकलता ही है। दूसरा है कि घर में पाले जाने वाले टर्की कम से कम 10 साल तक ज़िंदा रहते हैं। और जंगल में रहने वाले टर्की, ठीक है, जंगल में रहने वाले टर्की 13 से 15 साल तक जीवित रहते हैं, वो भी आसानी से, क्योंकि वो अपने हिसाब से फूड खाते हैं, हम अपने हिसाब से। लेकिन अगर आप शौक़ से पाल रहे हैं तो आराम से 5 से 7 साल 13 साल तक आप संभाल करके रख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आप फार्मिंग के लिए करना चाहते हैं तो इससे पहले हम बता चुके हैं आपको क्या करना है। और एक विशेष बात यह है कि अगर टर्की एक मेल एक फ़ीमेल को मीटिंग करता है तो कम से कम 15 दिन तक फर्टिलाइज़र अंडे आएंगे। पर हमारे हिसाब से मानना ये है कि अगर आप हर चौथे से 5वें दिन अलग अलग रखते हैं तो चौथे से 5वें दिन उनका मीटिंग करा दीजिए, या तो फिर साथ में उनको रहने दीजिए। आप बस ध्यान दीजिए कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो जिसका नहीं हो रहा है उसको एक साथ में रख दीजिए। टर्की एक मेल का जो वज़न होता है वो कम से कम 10 से 12 किलो का हो जाता है। हमारे पास 15 किलो 17 किलो तक के वज़न के टर्की हैं। आप अगर देखना चाहें तो बिल्कुल हमारे यहाँ विज़िट कीजिए और देख सकते हैं, हम आपको वेट करके दिखा देंगे। गर्मी में थोड़ा सा वज़न कम हो जाता है, जैसे ही बरसात और ठंड स्टार्ट होती है तो ये दोबारा अपने फॉर्म में आ जाते हैं। और फिर इनका वेट जो है लास्ट आपको जो बताया अभी। अच्छा, टर्की में एक विशेष बात यह है कि टर्की 2.7 मतलब 2.5 किलो 2 किलो 700 ग्राम आसपास खा करके 1 किलो का वज़न कर लेते हैं। ये ऐसा रेशियो आप निकाल सकते हैं चाहे तो। और आइए थोड़ा सा अब इनको डीपली समझें। ये देखिए, ये देसी मुर्गी भी इन्हीं के साथ में रहती है, पूरी सेट हो गई है। टर्की ने अंडा दिया है, आइए देखते हैं। ये हमारे टर्की रूम है, उसमें अंडा देते हैं ये लोग। और ऐसा ऊपर में बैठते हैं ये लोग, ये देख पा रहे हैं आप ये। और ये आपको दिखा देते हैं, ये देखिए खाना में क्या मिलाए हैं, ठीक है। इसकी भी एक अलग से वीडियो है। ये देखिए, टर्की ऊपर बैठना पसंद करते हैं, मुर्गी प्रजाति के जितने हैं। और ये आपके सामने में अभी हम अंडे उठाएंगे। सुबेरे 2 अंडे उठा चुके हैं, अभी फिर ये 2 अंडे हैं, इसको उठाते हैं। देखिए साइज़ देखिए अंडे का, ये देखिए, ये है टर्की के अंडे का साइज़। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अगला वीडियो हमको हमारा आप अच्छे से देख सकें। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।